आपकी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है? कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी वो सीधा डायरेक्ट जो है मुसलमानों से बात करते हैं। वो डायरेक्ट कहते हैं कि मुसलमान को समाजवादियों ने ठग लिया है। ओबीसी की पार्टी पूरे भारत में लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अच्छा, ये कोई प्रमाणित है आप लोगों के पास कि खाली ऐसे आरोप लगा देते हैं? लोग बता रहे हैं जो सबको लेके चलने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसको कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश है। मुसलमानों से कितना उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के साथ गोंडा का पूरा मुस्लिम समुदाय है। भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे नहीं, सीधी लड़ाइयाँ समाजवादी और भाजपा की होगी। जनता को रोजगार चाहिए, व्यवसाय चाहिए। अब मंदिर बन रहा है कोर्ट के आदेश से, मंदिर से तो पेट भरेगा नहीं। यूपी में चुनाव का सिलसिला जारी है। कोर्ट के फैसले के आने के बाद प्रत्याशियों में थोड़ा मायूसी है, क्योंकि इतने महीने प्रत्याशियों ने अपने रखे हुए खजाने से पैसा खर्चा किया था। लेकिन अब जब कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद मामला सरकार के पास पहुंच गया तो लोगों में निराशा हो गया कि अब जनता का लगता है 3 महीना और सेवा करना पड़ेगा। और हमारे साथ जो बात करने के लिए मौजूद हैं वो जेपी श्रीवास्तव हैं। जेपी श्रीवास्तव, मेरा सवाल तो सबसे पहले यही होगा कि आप समाजवादी से हैं जी और लाल टोपी लगाए हैं, खतरा तो इसी से है। धन्यवाद मोहम्मद जैक साहब। 24 तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं महाराजा देवी बकत सिंह की धरती और गोंडा की जनता को सादर प्रणाम करता हूँ। बीजेपी लाल टोपी से डर गई है। ये आने वाला जितना भी चुनाव होगा, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और भविष्य में विधानसभा का चुनाव होगा, तो सिर्फ समाजवादियों से उनको खतरा है। अच्छा, एक मैनपुरी चुनाव का जीत लिए समाजवादी वालों ने, पूरा डंका बजा दिया है। जीत 2 जगह जीते और एक जगह हारे। हार का कारण वहाँ जो हारे भी उसका कारण भी आप लोग जानते हैं क्यों हारे। और उससे जोश तो आया ही, कार्यकर्ताओं में जोश आया। वहाँ के मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया गया, ये आरोप लगाया जा रहा था आजम खान द्वारा। तमाम जगह जैसे समाजवादियों का वोट रोका गया है, क्योंकि समाजवादियों के साथ सब हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, तो समाजवादियों का टारगेट करके और वोट डालने से रोका गया। इस वजह समाजवादी पार्टी की हार हुई। अच्छा, इसीलिए हार हुई आप मानते हैं? हाँ, बेईमानी हुई। आजम खान मुसलमान थे इसीलिए हार नहीं, ये नहीं, समाजवादी थे। 3 जगह हम लोग लड़े, अब तीनों जगह ताकत बटी हुई थी और वहाँ पे प्रशासन ने ज़्यादा अत्याचार किया। अच्छा, नगर पालिका गोंडा में कब्जा हमेशा समाजवादी का रहा है। यहाँ पर तादाद मुसलमानों की अच्छी खासी है। समाजवादी के कार्यकाल नगर पालिका के द्वारा क्या मुसलमानों को कुछ दिया गया? मैं तो यहाँ पर स्लाटर हाउस भी देखा बंद पड़ा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों पर मुसलमानों की तरफ समाजवादी का ध्यान क्यों नहीं जाता? अब यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में समाजवादियों का कब्जा रहा है। इस बार भी समाजवादी के सिंबल से चुनाव जरूर जीती, लेकिन जो काम करने की शैली थी और किसके इशारे पे काम हो रहा था, गोंडा की जनता जानती है। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। मुसलमान खाता क्या है? गोश्त खाता है ना। तो स्लाटर हाउस जैसे व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? अबे पूर्व में तमाम भाई विधायक समाजवादी पार्टी भी रहे, मुस्लिम विधायक भी रहे। अब वहाँ तक तो हमको जानकारी नहीं, लेकिन प्रयास किया जाएगा, सबको अच्छी सुविधा दी जाएगी, मुस्लिम बिरादरी को भी पूरा सम्मान दिया जाएगा अगर हम समाजवादी पार्टी के टिकट से नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव जीतते हैं तो। मुसलमानों से कितना उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के साथ गोंडा का पूरा मुस्लिम समुदाय है। हमारे मेरा सवाल इसलिए इस तरह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी वो सीधा डायरेक्ट जो है मुसलमानों से बात करते हैं। वो डायरेक्ट कहते हैं कि मुसलमान को समाजवादियों ने ठग लिया है और इससे बचने का सही रास्ता है कि MIM में आ जाओ। इस तरीके से मुसलमानों को समझा रहे हैं। अगर उनकी पार्टी गोंडा में चुनाव लड़ती है तो आपका वोट बढ़ जाएगा ना। ओबीसी की पार्टी पूरे भारत में लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वोट बांटकर समाजवादियों को, समाजवादी और जो सबको लेके चलने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसको कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश है समाजवादी को। तो गोंडा के मुसलमानों के लिए समाजवादी ने क्या किया है? मेरा तो सवाल यही डायरेक्ट है ना। गोंडा में हमेशा मुस्लिम समुदाय पूरा वोट मिलता रहा समाजवादी पार्टी को।
कोई भी चुनाव लड़ा है, भाई संतुष्ट ना होते तो काहे वोट करते। वो तो 22 में तो इस नाम से वोट दिया था, 22 में इस नाम से वोट दिया था कि बीजेपी आ जाएगी, ये डर था। अब नगर पालिका में तो ये व्यक्तिगत चुनाव होता है ना, तो उनको कैसे आप समझाएंगे? वो समाजवादी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे नहीं, सीधी लड़ाइयाँ समाजवादी और भाजपा की होगी। और यदि हम चुनाव लड़ते हैं तो सब समाज के लोग वोट करेंगे। हमारा नारा है सरलता सृजनता उपलब्धता, 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब चुनाव होता है, चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर बोरिया बिस्तरा लाद के अपना लखनऊ जाते हैं। अच्छा, अभी मैं आ रहा था तो एक डाला पे जो है गाना बज रहा था, राम लाला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ऐसा नहीं लगता है भाजपा में जो है वो हिंदुओं का ज़्यादातर जुड़ाव हो रहा है, अब उनको कैसे अपनी तरफ खींचेंगे? अब जनता जान चुकी है कि अब उसको रोजगार चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, व्यवसाय चाहिए। अब मंदिर बन रहा है कोर्ट के आदेश से, अब जनता को मंदिर से तो पेट भरेगा नहीं। सपा सरकार में भी तो कोर्ट का फैसला नहीं आया। कोर्ट अपने समय पे फैसला दी, इस समय भाजपा की सरकार थी, उस समय न्यायालय से फैसला आया। गोंडा लेकर चलते हैं आपको, गोंडा फिर से दोबारा वापस। गोंडा में रात में हम जो है ग्राउंड रियलिटी चेक में उतरे हुए थे, जगह जगह पर घूम रहे थे। हालात बस से बदतर है, 3 दिन से ठंड इतना ज़्यादा है कि तापमान 8 है डिग्री, ठीक है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि लोग तिलमिला रहे थे ठंड से। मुझे अलाव कहीं पर नज़र नहीं आया, ना तो कहीं पर हमें रैन बसेरा एक नज़र आया जिसके अंदर सिर्फ 20 बेड मौजूद था। तो ये सत्ता का कमी मानते हैं आप या समाजवादी में जो मौजूद हैं चेयरमैन उनकी? सत्ता का इस समय तो प्रशासक यहाँ है, तो सत्ता की का ही मेन खेल है, जो अलाव नहीं जल रहा है, प्रशासक की जिम्मेदारी है। आपकी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जो मुसलमानों की बात करती है। नहीं, उनसे कोई लड़ाई नहीं, उनसे कोई लड़ाई नहीं। वो तो सब लोग जानते हैं, बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की। अच्छा, ये कोई प्रमाणित है आप लोगों के पास कि खाली ऐसे आरोप लगा देते हैं? लोग बता रहे हैं। समाजवादी के लोग आरोप सोचते भी नहीं, जरा से भी तुरंत आरोप लगा देते हैं। वो तो गवाह मांगते हैं, सबूत मांगते हैं। असदुद्दीन अवैसी रो रो के गवाह मांगते हैं कि गवाही दे समाजवादी वाले, कहीं तो कुछ सबूत पेश करें। सबूत जनता पेश कर देती है, भाई चुनाव होता है, जनता वोट के माध्यम से बता देती है कि वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अपील क्या करेंगे आप गोंडा की जनता को? गोंडा की जनता को विकास के लिए यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा सीवर लाइन का है, जल निकासी का। तो सबसे पहले सीवर लाइन की व्यवस्था कराई जाएगी। जो विद्युत लाइन है, सड़कों पे विद्युत लाइन तार का जाल बिछा हुआ है, इसको भूमिगत कराया जाएगा। इससे भी शहर थोड़ा सुंदर लगेगा। क्योंकि बहराइच देवीपाटन मंडल का एक जिला है, वहाँ भूमिगत लाइन समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछले 2012-17 में भूमिगत लाइन बिछाई गई थी। तो ये मंडल मुख्यालय तो यहाँ भी ज़रूरी है। और सीवर लाइन बलरामपुर भी देवीपाटन मंडल का एक छोटा सा जिला है, वहाँ सीवर लाइन का काम चल रहा है, लेकिन गोंडा में भी शून्य है। इसको प्रयास करके सीवर लाइन बिछाने का काम किया जाए। अभी तो आप टिकट के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे समाजवादी में। टिकट समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैं इकलौता कार्यकर्ता हूं जो समाजवादी पार्टी टिकट मांग रहा हूं। देखिए, जनता इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। चलिए, तो हमारे साथ जेपी श्रीवास्तव मौजूद थे जिनसे हम बात कर रहे थे, गोंडा के हालात पर बात कर रहे थे। इससे पहले जो मैं इंटरव्यू लिया उसमें आपने देखा होगा थोड़ा सा कमियां नज़र आई, तो इसलिए दोबारा करना पड़ा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहें 24 तक न्यूज़।